नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव में होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। हर प्रत्याशी अपनी तरफ से अपने पक्ष में माहौल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में हसनपुर विधानसभा से बीएसपी पार्टी की उम्मीदवार विभा देवी पब्लिक टीवी इंडिया से खास बातचीत में अपनी तैयारी को लेकर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है, जिसे लेकर प्रचार का दौर धुआंधार जारी है। हर प्रत्याशी जनता के बीच जाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में समस्तीपुर जिला के हसनपुर विधानसभा से बीएसपी की प्रत्याशी विभा देवी जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह की तैयारी चल रही है चुनाव के लिए? धन्यवाद। देखिए, अभी तो चुनाव के साथ साथ दीपावली और छठ का पर्व भी है, उसमें थोड़ा सा हम लोग भी व्यस्त हैं और जो मतदाता हैं वो भी व्यस्त हैं। साथ में अभी खेती किसानी का भी टाइम है, तो उतना कोई मतदाता भी उतना प्रत्याशी के साथ नहीं टाइम दे पा रहे हैं। हम लोग भी किसान भी हैं, तो लेकिन इसी के बीच हम लोग टाइम निकाल के क्षेत्र में अपने मतदाताओं के बीच जा रहे हैं और हम अपना बात रख रहे हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी से चुनाव मैदान में खड़ा हैं और मेरा चुनाव चिन्ह हाथी का निशान है। ईवीएम के 1 नंबर पर है। आप लोग मुझे हाथी पर बटन दबा के मुझे विधानसभा भेजिए, जिता के यहाँ से भेजिए। मैं अपने मतदाताओं के बीच जाके उनसे अपना अनुरोध कर रही हूँ। मैम, आप जिस क्षेत्र से आती हैं हसनपुर से, ये एक पिछड़ा क्षेत्र माना जा रहा है। यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं का भी काफ़ी अभाव रहता है। बाढ़ की समस्या रहती है। आपको मुख्य समस्या क्या लगता है इसमें? देखिए, मेरे यहाँ मुख्य समस्या है ना, जितने भी मतलब क्या कहिए ओबीसी, ईबीसी और एसटी समाज के जो लोग हैं यहाँ पे, उनके रहने के लिए ज़मीन नहीं है। मेरी यहाँ के मूल समस्या, मैंने पिछले 2-3 महीना से डोर टू डोर कैंपेन किए थे और डोर टू डोर हम हर एक गाँव में गए थे, सभी लोगों से मिले थे। तो जो ओबीसी, ईबीसी और एसटी जो समाज के लोग हैं, उनके पास 80% लोगों के पास रहने के लिए अपना ज़मीन नहीं है। वो कहीं बांध किनारे शरण लिए हुए हैं, तो कहीं गरमजरुआ ज़मीन पे शरण लिए हुए हैं, तो कहीं स्कूल में शरण लिए हुए हैं, तो कहीं किसी ज़मींदार के ज़मीन में शरण लिए हुए हैं। अगर हम विधानसभा जीत के जाते हैं तो सबसे पहला मेरा यही काम रहेगा कि मेरे विधानसभा में कोई भूमिहीन परिवार नहीं रहे, सबके पास अपना ज़मीन रहे। और अपना ज़मीन अगर हो जाता है तो सरकार उसको इंदिरा आवास में घर भी दे देता है। तो इसीलिए मेरा सबसे पहला काम रहेगा कि मेरे विधानसभा में कोई भूमिहीन नहीं रहे और कोई मकानहीन नहीं रहे। घर और ज़मीन सबके पास रहे और रोटी कपड़ा मकान ये तो लोग अपना तो उपार्जन कर ही लेते हैं, लेकिन जब तक अब गरीब लोगों के लिए आपको सरकार 3 डिसमिल कम से कम उसको ज़मीन नहीं देगी, तो वो सब बांध पे शरण लिए हुए हैं। जी बिल्कुल। जाहिर सी बात है, कहा जाता है कि आप डेली कमाकर डेली खा तो सकते हैं, लेकिन ज़मीन खरीदने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निचले तबके से आते हैं, उनके पास नहीं होता है। उसमें सरकार की सहयोग करने की ज़रूरत होती है। मैम, हसनपुर की क्षेत्र में सड़क की भी काफ़ी समस्या रही। पूरे बिहार में कहा जाता है कि सड़क बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन हसनपुर में ये समस्या है। आखिर क्या लगता है आपको, कहाँ ये कमी रहे? देखिए, ये बात अब नहीं है। मेरे विधानसभा में 80% सड़कें बन चुकी हैं, 20% सड़क है जो कि बनना बाकी है। क्योंकि मैंने पूरे विधानसभा का भ्रमण किए हैं, बहुत ऐसा ही गांव है, सुदूर गांव है, जैसे कि आप कुंडलडू का कबिलासी गांव ले लीजिए, जो कि बहुत सुदूर है। नीमी लपटोलिया ले लीजिए, मुसरनिया ले लीजिए, बिसरिया ले लीजिए, ये सब जो गांव है वहाँ पे सड़कें नहीं है। अब पुराना बटडिहा ले लीजिए, बिथान प्रखंड में है। तो बहुत ऐसी गाँव हैं जहाँ की अभी भी सड़कें की ज़रूरत है। बाद बाकी मैंने पूरे विधानसभा में जो मेन सड़क तो बनी है, मेन रोड हाँ। बना है, लेकिन गांव के अंदर की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, गांव के अंदर में क्या है कि ज़मीन का भी दिक्कत है। दोनों तरफ से लोग घर रोड नहीं छोड़ते हैं और घर बना लेते हैं। उस समय अगर घर कोई मुखिया और प्रधान समिति जो भी उस गांव में जाती रोड बनाने के लिए, तो उनके साथ समस्या ये हो जाती है कि जिसका घर बना हुआ है वो ज़मीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। जब अगर आप ज़मीन नहीं दीजिएगा तो घर कहाँ से बनेगा? तो गांव में जो छोटी-छोटी सड़कें नहीं हैं, इसका मेन कारण यही है कि जो उस पे घर बनाए हुए हैं, जो अपने मवेशी को बांध रहे हैं, अतिक्रमण किए हुए हैं, वो ज़मीन छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन मेरे विधानसभा में जितना मैंने घूमे हैं, तो मेरा अनुभव, अपने अनुभव के हिसाब से आपको हम बता रहे हैं
कि 80% सड़कें बन चुकी है, 20% सड़कें बनना बाकी है। और मैंने 18 आरसीसी पुल, जब माननीय विधायक तेज प्रताप यहाँ विधायक थे तो उस समय में, उनके समय में 18 आरसीसी पुल मेरे विधानसभा में पास हुआ था, जिसमें 13 बन के तैयार भी है और पाँच पुल पे काम चालू है। और मेरे विधानसभा में 2 ऐसा जो बड़ा पुल है वो बनना जरूरी है। 3, एक कबिलासी गांव में और एक आपको मनोरवा ढाला से जो सलहा गांव है उसमें, और एक सिरसिया ढाला से छछनी ढाला, जो 3 बड़ा पुल है जो कि बनना बाकी है। अगर मैं विधानसभा जीत के जाती हूँ, ये मैं अपने प्राथमिकता के आधार पर ये काम मैं करवाऊंगी। मैम, आपने बात कर दी तेज प्रताप यादव जी की, आप उनके विधानसभा प्रतिनिधि भी रही और काम अब भी आपने गिनवाया। इस वक्त आपने, हालांकि तेज प्रताप जी भी आरजेडी में नहीं है, आपने जो झंडा उठाया वो हाथी का है, बहन जी का है, मायावती जी का है, वो भी महिला है, दलित महिला है, शीर्ष तक पहुंची यूपी में। बिहार में बीएसपी उतनी मजबूत नहीं मानी जाती है, आप अपनी लड़ाई किस तरह देखते? देखिए, बीएसपी तो बहुजन सभी कास्टों की पार्टी है, बस लोग उसको उतना समझना नहीं चाह रहे हैं और उस पर इतना लोग एनालिसिस नहीं किए हैं। लेकिन जो बीएसपी जो पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, ये सभी कास्टों की पार्टी है। ओबीसी, ईबीसी, एसटी, जो भी पार्टी है, इस सब जो भी कास्ट है हमारे बिहार में, हमारे विधानसभा में, ये सभी की पार्टी है, किसी एक कास्ट की पार्टी नहीं है। और आप किसी एक कास्ट को लेके चलिएगा तो आप राजनीति नहीं करिएगा। बहुजन मतलब आपको सभी को लेके चलना है, और जब तक आप सभी को लेके नहीं चलिएगा आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय, सबको आप सुख में भी रहिए, उसके दुख में भी रहिए, और तब आप मतलब नेता होइएगा, और तब आप लोग को चाहेंगे, पसंद करेंगे और आपको तो वोट देंगे। अब किसी एक कास्ट के वोट लेके आप विधानसभा जाना, ये सोच से परे है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, सरकार या फिर प्रतिनिधि सभी का होता है। आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपने जनता से यही हाथ जोड़ के उनसे अपील करना चाह रहे हैं कि आप मुझे अपना बहुमूल्य वोट दीजिए, हाथी के छाप पे बटन दबाइए और मुझे हमें भी एक बार विधानसभा जाने की मौका दीजिए। और मैं जब जीत के विधानसभा चली जाऊंगी, आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई रहेगी। विधानसभा के, हसनपुर विधानसभा के विकास की जिम्मेदारी मेरे ऊपर रहेगी। आप लोग एक बार मुझे मौका देके और मुझ पर विश्वास करके देखिए। जी बिल्कुल, एक बार मौका की बात की जा रही है और अपनी तरफ से पूरी कोशिश जारी है। हालांकि जनता का क्या फैसला होता है ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहे पब्लिक टीवी इंडिया के साथ। धन्यवाद।